हेलो। दिख रहा? नारियल, और ये नारियल 3 टुकड़े मैंने लिए हैं। ये नारियल लिया है और एक नाशपाती लिया है, जिसमें कि आधा ख़राब हो गया था तो आधा ही लिया, तो इसलिए थोड़ा किशमिश और नारियल भी ले लिया है। इसको खाऊंगी, 8:30 हो रहा है। इसको खाने के बाद फिर आधे घंटे बाद मैं मतलब अभी सब्जी लेकर के आई हूँ, तो सब्जी को कट करूँगी और उसको छौंकूँगी, मतलब गैस पे चढ़ा दूँगी, बनेगा तब तक आधे घंटे हो जाएगा। और फिर 9 बजे मैं वर्कआउट करूँगी, 9 बजे से वर्कआउट करूँगी। ठीक है बाबू? बाबू मेरा क्या खा रहा है? बाबू नमकीन खा रहा है मेरा सोना बेटा। हाय करो, से हाय। और ये पैर नहीं डालते, क्यों डाल रहे हो पैर? पिटाई करूँगी। हाय हाय करो। इतना जोर से? अरे मम्मी, कोई बोल रहा था कि दी नारियल जो है पूरा एक एक दिन में खाना है क्या? नहीं बाबा, आपकी मर्जी है, एक खा सकते हो सुबह से शाम तक। देखो एक बार में तो खा नहीं पाओगे, सुबह से शाम तक एक भी खा सकते हो, बट एक नारियल खाना पॉसिबल कहाँ है हर रोज, महंगा आता है। तो कुछ टुकड़े खाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा होता है वैसे, बहुत फायदेमंद होता है। किशमिश के साथ खाने में तो और अच्छा लगता है। कोई सिस्टर का कमेंट आया भी था, किशमिश के साथ नारियल खाने में सच में बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरा अपना खुद का ट्रिक है। एक दिन एक नारियल मैं खाई थी ना, वो थोड़ा कम मीठा था, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं किशमिश वगैरह जो भिगो के सुबह में खाती थी, उसके साथ मैंने खाया, तो हम कह रही है तो स्वाद बड़ा अच्छा आ रहा है, तभी से मैं खाने लगी नारियल के साथ। तो चलो मिलते हैं। तो कर लेंगे वर्कआउट, पहले करेंगे स्ट्रेचिंग, वार्म अप, ये सारा कुछ, फिर करेंगे वर्कआउट। और आज है 30, तो आप लोगों को मैं ये मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ आज, मतलब तो इसलिए मैं आप लोग को विश कर दूँ हैप्पी 30 आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका फास्ट होगा। अब मेरा तो नहीं है, क्योंकि मेरा छूट गया था। बेटी मेरे पेट में थी उस टाइम, छूट गया था मेरा। तो कहते हैं कि मतलब ये तीज जो है छूट जाता है तो फिर नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ मेरे मायके में है, फिर नहीं उठा सकते। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ तीज, सिर्फ करवा चौथ मैं करती हूँ। और ये वाला जो वर्कआउट है ना, जो अभी मैंने किया है, इसको आप करना, देखना कि मतलब कितने देर आप रोक पाते हो। मतलब मैं तो इसको 30 सेकेंड रोक कर रखी थी। इतना पेन होता है ना, इतना पेन। जैसे पोज किया है ना, उसी पोज में करना है, पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको। देखना कितना पेन होगा, इतना ऐसा लगता है ना कि जांग फट जाएगी एकदम। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट ये आ रहा था कि स्पेशली बेली फैट के ऊपर एक्सरसाइज लेकर के आओ। तो ये जो आज का वीडियो है ना, स्पेशली बेली फैट के लिए ही है पूरा, मतलब एब्स के लिए, पेट की चर्बी के लिए सिर्फ है ये। तो पहले तो करेंगे जंपिंग जैक, 50-50 का 4 सेट करना है। 4 सेट नहीं तो 3 सेट 100% करना है। ठीक है, 50-50 का करना है। अगर आपसे 50 नहीं होता है एक बार में, जैसे जो लोग न्यू होंगे, एक बार में ही 50 नहीं होगा, तो आप 20 का कर लो, 20-20, फिर 30 करो, फिर 40 करो, फिर 50 करो, मतलब हो जाएगा हफ्ता 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता में हो जाएगा, 50 तक आ जाओगे 2 हफ्ते में। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको इस तरह से, आप पीछे हाथ करके भी ऐसे कर सकते हो और हाथों को पकड़ करके भी कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से करके अभी दिखा दिया। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से पैरों को करना है, लोअर बेली फैट के लिए है ये। ठीक है, और इसका 30 करना है, 30-30 का 3 सेट करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस तरह से, हाथ को ऐसे पीछे भी रख सकते हो और ऐसे यहाँ पे जॉइंट भी कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से पैरों को करना है। तो आप देख ही रहे होंगे सीधा सीधा पेट पे ही पड़ रहा है, तो ये पेट के लिए ही है। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि स्पेशली इस पर एक वीडियो लेकर के आओ कि जो जिसमें सिर्फ पेट के लिए एक्सरसाइज हो। तो अगर आपके पास डंबल है तो डंबल लेके करना है ये वाला वर्कआउट, और डंबल नहीं है तो बिना डंबल के देखो कैसे कर रही हूँ। हाथों को दोनों ऐसे करना है, ये लव हैंडल के लिए है, साइड फैट के लिए। तो मेरे पास फिलहाल डंबल है, तो मैं डंबल को ले करके इस तरह से करूँगी। ठीक है, और ये जितना निकाल पाओ, 50, 60, 70, 100, जितना भी आपसे हो सके उतना निकालना है इसको। और उतने का जितना आप निकाल सकते हो उतने रेपिटेशन का 3 सेट करना।
ठीक है। नेक्स्ट वर्कआउट है इस तरह से, इसको भी आप पीछे हाथ का सपोर्ट लगा करके कर सकते। जो बिगनर्स होंगे ना इस तरह से नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं कर रही हूँ, हाथों को उस तरह से पकड़ के और सिर्फ बैक पर भार डाल के, ठीक है, नहीं होगा। तो पीछे जैसे अभी हाथ मैंने कर रखा है वैसे करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, आपके पास अगर डंबल नहीं है तो आप पानी का बॉटल आता है जैसे जो फ्रूटी व्रूटी का आता है ना, इसी के जितना डंबल है उसी के हाइट के बराबर में रख के ये वाला वर्कआउट करना है। ठीक है, इस तरह से बहुत टफ वर्कआउट है, देखने में ऐसा लग रहा है इजी सा, जब आप करोगे ना तो एकदम पसीने छूट जाएंगे। उसके बाद से करना है क्रंचेस इस तरह से। इस वाले घुटने को उस हाथ की केहनी में टच करना है, लेफ़्ट वाले घुटने को राइट हैंड से और राइट वाले हैंड को लेफ़्ट वाले पैर से। तो उसका 20 या फिर 25 का 3 सेट करना है। ठीक है, उसके बाद से करना है प्लैंक। आपसे एल्बो प्लैंक नहीं होता है तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, और 30 सेकेंड होल्ड करके रखना, फिर टाइमिंग बढ़ाना, बढ़ाते बढ़ाते मिनट तक आ जाना, 1 मिनट 1.5 मिनट, 2-3 हफ्तों में, महीना भर भी लग सकता है। सब प्रैक्टिस से ऊपर होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये कहो कि एक बार में ही हम 1 मिनट का कर लें तो नहीं होगा। और उसके मैं तो एल्बो वाला ही प्लैंक करती हूँ। तो इस तरह से मैंने 1 मिनट तक रखा था। पहले मैं भी 30 सेकेंड करती थी, 30 फिर 40 किया फिर 45 किया, ऐसे कर करके अब मैं 1 मिनट तक कर लेती हूँ, 1 मिनट तक आ गई हूँ। और प्लैंक इससे ज़्यादा भी हो जाता है, मतलब 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक का हो जाता है। इसमें बहुत अच्छा कैलोरीज बर्न होता है, बहुत। तो ये सारा वर्कआउट आप करना, बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। और आप खुद से ना इसको चैलेंज के रूप में ले सकते हो। ये सारे वर्कआउट्स को अगर आप डेली करोगे ना, 1 हफ्ते का चैलेंज लेकर के चलो, देखना पेट पे कितना फ़र्क पड़ेगा। एकदम मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ये सारा वर्कआउट ना स्पेशली पेट के लिए ही है, तो इसको करना। ठीक है, तो टाइम हो रहा है 1:30 और मैंने ले लिया है दूध और रोटी। 1.5 रोटी मैंने लिया है और दूध लिया है। तो आज के लंच में दूध और रोटी। आज का काफ़ी टाइम बाद मैं रोटी खा रही हूँ। तो ये शाम का टाइम है और बारिश हो रखी थी, पार्क जाने वाला बिल्कुल नहीं था। और इधर ना 10-15 दिन से बारिश हो रही है, तो पार्क का ना बुरा हाल हो रखा है, सब कीचड़ और वो हो गया है, काई जो होता है ना जिसमें पैर फिसलते हैं, वो हो गया है। तो आजकल पार्क जाना मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आउटडोर वर्कआउट जो है वो नहीं हो पा रहा है, वो उसको घर ही पे करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर कहीं भी मतलब टहलने वाला नहीं है। सब रोड पर भी कीचड़, मिट्टी सिट्टी, ये सारा कुछ है, पानी कहीं लगा हुआ, तो कहाँ जाए कोई करने। तो इसलिए वर्कआउट घर ही में करना पड़ रहा है, क्योंकि 75 डेज चैलेंज का मेन ये है टास्क कि एक वर्कआउट आउटडोर और इंडोर का मतलब होना चाहिए, एक घर में होना चाहिए, एक बाहर का होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए। बाकी सारे टास्क पूरे हो रहे हैं, वर्कआउट भी अपना दोनों टाइम आराम से हो जा रहा है, कर लेती हूँ। और उसके बाद से मैं वही शाम को ना फिर नाश्ता वास्ता बनाने के बाद सभी को दे दिया था। उसके बाद से फिर मैं ये करीब 7 बजे के टाइम में मैं ये वर्कआउट कर रही हूँ। और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैं सीधा डिनर ही करती हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है लंच करने के बाद। क्योंकि पानी भी तो पीते रहना है ना, पानी पीने से भी भूख कम लगती है। तो 4 लीटर पानी पीती हूँ, नहीं भूख लगता है मुझे। तो मैंने स्पेशली हाथों के लिए ये वाला वर्कआउट कर लिया था, आर्म फैट के लिए। उसके बाद से एक कमेंट है, मैं पढ़ूंगी उसको, उसका आंसर करना है। तो ये सिस्टर इनका कहना है कि आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, तो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। इनको ब्लॉग पसंद है। इनका कहना है कि इनका 20 महीने का बेबी है और सी सेक्शन हुआ है, वर्कआउट करने नहीं देता है और पेट ज़्यादा हो गया है। आपका ब्लॉग अच्छा लगता है और मुझे सजेस्ट करिए। ये है उड़ीसा से। तो देखो, प्रॉब्लम हम सभी लेडीज़ के साथ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी के साथ है। ठीक है, क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं, घर का सारा कुछ संभालते करते हुए, और अपने लिए टाइम निकालना सबसे टफ काम है, सबसे टफ काम। तो उसमें से ये आपका जो भी रूटीन है दिन भर का, वो आप जानते हो, मैं नहीं। ठीक है, उसमें से आपको अपने लिए टाइम कब निकालना है वो खुद आप डिसाइड करोगे। ठीक है, चाहे आप वर्कआउट शाम को कर लो या फिर सुबह में, जब भी टाइम मिले। आप सुबह जल्दी थोड़ा उठ जाओगे अगर, तो शायद वर्कआउट मॉर्निंग में भी हो सकता है, अदरवाइज आप शाम को कर सकते हो। डाइट सारा कुछ आपको अगर आप वीडियो देख रही होंगी तो सारा कुछ
वीडियो में दिख जाता होगा। अदरवाइज़ आपको डाइट का भी स्पेशली वीडियो मेरे चैनल पर है, आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सा सर्च करेंगी, देखेंगी तो ठीक है। बाकी आप कर सकते हो। आपका 20 महीने का बेबी है, आप आराम से। मेरा भी बाबू जब मेरा 8 महीने का था, सी सेक्शन ही था, तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 8 महीने का जब वो था तो उतना भी मेरा जो ऑपरेशन है ठीक नहीं हुआ था, मतलब नहीं होता है, अंदर से नहीं सही होता है। तो मैं वही वर्कआउट कर रही थी जो कि मेरे पेट पे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो उसी हिसाब से आप भी वर्कआउट करना। वैसे 1.5 महीने का बेबी हो गया तो आई थिंक आपका सही हो गया होगा, दर्द वर्द नहीं होता होगा, तो आप उसी टाइप का एक्सरसाइज करना, ठीक है। और देखो ये जो मैं अभी वर्कआउट कर रही ना, हाथ को ऐसे स्ट्रेट रखना, ये सबसे टफ वर्कआउट है इसमें का। और पहले मैं इसको जब करी थी ना तो 20 सेकंड तक, उसके बाद से 30 या 35 सेकंड ऐसे रोकी थी, फिर 45 सेकंड हुआ। अब मैं इसको 1 मिनट तक रोक लेती हूँ। और देखो आप कितना पेन हो रहा है। जब खूब दर्द होने लगे एकदम बर्दाश्त से बाहर, तब जा कर के हाथ को नीचे करना होता है। जो दर्द होता है ना वही इफ़ेक्ट डालता है किसी भी वर्कआउट का। हम गलती क्या करते हैं, यही करते हैं कि जैसे जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, जहाँ जैसे ही पेन होना स्टार्ट हुआ हम वहीं पर बंद कर देते हैं वर्कआउट। नहीं, थोड़ा सा खींच के ले जाओ, आप वर्कआउट थोड़ी देर और करो वहाँ पे, ठीक है। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और शाम को डिनर का वीडियो जो है मेरा, वो हट गया क्लिप, पता नहीं, मैंने शूट किया था, मेरी गैलरी में है ही ना, पता नहीं क्या हो गया। मैं खाना खाई थी, पता है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे चैलेंज करना है, तो इसलिए दोपहर भी मैंने रोटी खाया था और शाम को मैंने बनाया था चावल, रोटी और सब्जी बनाया था, जूस वाली सब्जी, सोया चाप की मैंने बनाई थी। तो वो मैंने भरपेट खाया था, ठीक है। उसकी वीडियो ही नहीं शूट मैंने किया था, वो हट गया, क्या बोलते हैं, गैलरी में नहीं है। मैं इतना ढूंढी हूँ, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे कभी कभी हो जाता है क्लिप्स, पता नहीं क्या हो जाता है। तो रूटीन खत्म होता है। बुक मैंने पढ़ लिया था, अपनी डायरी भी मेंटेन कर ली है। और आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें आप लोग, और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ कल। बाय बाय, टेक केयर गाइस।